Brought to you by ITEL. सुप्रीम कोर्ट में आज जो है वो ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव करने की जो बात थी वो याचिका थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि सिस्टम में दखल से बेवजह शक पैदा होगा। ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये फैसला दिया है। और क्या कुछ इसमें हुआ है, हम अपने साथी न्यूज़ रूम में हमारे साथी हैं मुरारी, उनसे बात करेंगे। मुरारी जी, क्या क्या बातें हुई कोर्ट में आज? बेसिक जो दो बातें थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना था कि एक वोटर का जो प्राइवेसी का राइट होता है वो और एक वोट देने का राइट होता है, इन दोनों के बीच में तय करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली तय किया है कि वोट देने का अधिकार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोकतंत्र में जो बिना वजह का शक जो चुनावी प्रक्रिया में पैदा किया जा रहा है उससे किसी का फ़ायदा नहीं। इससे पिछली वाली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस पे किसी भी तरीके का शक नहीं पैदा करना चाहिए। तो आज बेसिकली जो उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना ने जो दो डायरेक्टिव्स दिए, पहला तो ये कि वीवीपैट में जो सिंबल लोडिंग वाला यूनिट होता है जिसमें प्रत्याशी की पार्टी का या उसको जो भी चुनाव चिन्ह मिला हुआ उसका जो मतलब जो सिंबल लोड होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो लोड हो जाए तो उस यूनिट को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए और 45 दिन तक उसको ऐसे ही ऐसा रखा जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी प्रत्याशी, खासकर दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर के जो प्रत्याशी, उनको अगर लगता है कि ईवीएम में टैंपरिंग हुई है, उसका जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, उसकी जो बर्न मेमोरी है, उसमें अगर छेड़छाड़ हुई है तो वो एक तय फीस दे के इसकी जांच करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर वो ये बात साबित नहीं होती है तो उसकी फ़ीस जब्त कर ली जाएगी। और इस फैसले के आने के बाद जो मतलब याचिकाकर्ताओं का ये कहना था, बेसिक बात ये थी कि दो बातें थी कि उनका कहना था कि ईवीएम से वोट पड़ते हैं लेकिन बाद में छेड़छाड़ हो जाती है, वोट किसी और को पड़ा और काउंटिंग किसी और के लिए हो गई। तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ये करे कि जो वोट पड़ रहे हैं और जो वीवीपैट जो स्लिप निकल रही है, वोट से उनका पूरा का पूरा मिलान कराया जाए। उनका साथ में ये भी कहना था कि ये जो स्लिप्स हैं वो वोटर को घर ले जाने की उस तरीके से इजाज़त हो ताकि बाद में जब मिलान हो तो कम से कम असलियत पता चल जाए। जो भी उनका ये कहना है कि उनके मुताबिक कि भाई ईवीएम हैक हो जाती है। तो आज भी मतलब जब ये फैसला आया तो प्रशांत भूषण ने यही कहा है कि इसमें एक मेमोरी होती है बेसिकली ईवीएम में जिसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए ज़रूरी था कि हम वीवीपैट की जांच की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब कोई तर्क नहीं। तो इससे पहले वाली जो सुनवाई थी उसके जो उसमें जो मतलब क्या कहते हैं कि जो दलीलें दी गई थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो मतलब उसमें ये बोला था, याचिकाकर्ताओं की तरफ से बोला गया था कि ईवीएम हैक हो जाती है और कई जगहों पे जो विकसित जो लोकतंत्र हैं, खासकर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, जर्मनी का कई बार एग्जांपल दिया गया। तो उन्होंने बोला कि ईवीएम हैक हो जाती हैं, इसलिए ये सारा का सारा मतलब ये मतलब मिलान होना चाहिए। और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आपको ये जानकारी कहाँ से मिल रही है कि ईवीएम हैक हो रही है? तो उन्होंने बोला कि ये हमारा एक सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर हम ये जानकारी लेके आए। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम किसी प्राइवेट सर्वे पर यकीन नहीं करते। इसके साथ ही हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बोले मतलब याचिकाकर्ता बोले कि जो ईवीएम मशीनें हैं वो सरकार के अंडर जो जो पीएसयूज़ होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो बनाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या अगर प्राइवेट कंपनियां ईवीएम मशीन बनाएं तो क्या आप उन पर विश्वास कर लेंगे? तो इसका जवाब याचिकाकर्ताओं के पास नहीं था। तो बेसिकली जब याचिकाकर्ता ये उदाहरण दे रहे थे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ का कि वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, भले ही 2 दिन लगे, 3 दिन लगे पूरा रिज़ल्ट आने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि भाई उनकी आबादी कितनी है और हमारी आबादी कितनी। बेसिकली चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर हम अगर हम अगर हम सारा का सारा वोट मिलाने बैठ जाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा महीनों में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। हम सारे सरकारी अधिकारियों को लगा दें, सारे सरकारी कर्मचारियों को लगा दें तो ईवीएम से
वीवीपैट का मिलान कराते कराते 15 से 20 दिन या इवन महीना भर भी लग सकता है। तो बेसिकली चुनाव ये मतलब पहली इस तरीके की याचिका नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियों ने शायद 2018 या 17 में भी एक याचिका डाली थी, जिसमें भी ये मांगी गई थी कि सारा का सारा वीवीपैट और ये सब मिलाया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि हम सारे वोट्स नहीं मिला सकते, क्योंकि चुनाव आयोग ने तब भी सेम तर्क दिया था कि भाई हम चुनाव कराने बैठ गए, अगर बैलेट पेपर से या बैलेट पेपर मिलाने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा। और फिर से वही वाले तर्क थे कि जब बैलेट पेपर का ज़माना था तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसमें भी सैंक्टिटी नहीं बचती थी चुनाव की। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी बूथ के 5 बूथ हैं उनकी ईवीएम और उनकी वीवीपैट का मिलान किया जा सकता है, और वो आज अगर कैंडिडेट चाहता है तो वो हो भी जाता है। तो बेसिकली इन्हीं सब तर्कों पर आज का फैसला आया है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल तो यही। चलिए, तो वीवीपैट जो मशीनें हैं जिनका जिक्र हो रहा था, ईवीएम के साथ अटैच की गई एक यूनिट होती है। 2013 में इसका इस्तेमाल हुआ था नागालैंड के विधानसभा चुनाव के दौरान। फिर 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ सीटों पर जो है हुआ था, और फिर 2017 के गोवा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें इनका इस्तेमाल हुआ था। और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट जो मशीन है इनका इस्तेमाल देश भर में हुआ था। और 17 लाख से ज़्यादा उस समय वीवीपैट मशीनों का जो है यूज़ हुआ था। वीवीपैट मशीन जब आप वोट करने जाते हैं, ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम पर जब आप जो भी अपने मनपसंद के कैंडिडेट के सामने का बटन दबाते हैं, जैसे ही बटन दबाते हैं तो वीवीपैट पर एक कागज़ निकल कर आता है। उसमें जो है जिस पार्टी को आपने वोट किया है, जिस कैंडिडेट को वोट किया है, उसका सिंबल, उसका नाम, वो पर्ची वहाँ पर डिस्प्ले होती है। 7 सेकंड तक के लिए डिस्प्ले होती है, ताकि आप ये क्रॉस चेक कर सकें कि आपने किसी एक्स पार्टी को वोट दिया है तो आपका वोट उन्हीं को गया है। और उसके बाद वो पर्ची जो है उसी वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। तो ये वीवीपैट का सिस्टम ऐसे काम करता है। और मांग ये थी कि जो वीवीपैट की पर्ची है उनका 100% मिलान किया जाए, जो कि फ़िलहाल 5 बूथ पर, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 बूथ पर ये मिलान किया जा सकता है, अगर कैंडिडेट को ऐसा लगता है। इसमें एक बड़ी बात जो निजता के अधिकार पे है कि वोटर्स जो चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्ट्रांगली पुट की गई कि एक मतदाता के पास उसकी निजता का अधिकार होता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि मान लीजिए फॉर से हम उसको पर्ची दे देते हैं और वो घर ले जाता है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे सोशल डायनामिक्स होते हैं कि लोग वोट किसी और को दे के आते हैं और वो किसी डर या किसी और सोशल डायनामिक्स की वजह से वो बताते कुछ और हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि उसके पास पर्ची है, कुछ लोग आए जो प्रभाव रखते हैं, प्रभुत्वशाली लोग हैं, उन्होंने देखा और ये तय हो गया कि बाद में इस आदमी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कि मान लीजिए कि मैं बीजेपी को वोट डालने वाला इंसान हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से किसी सभा, किसी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी या किसी इलाके में वहाँ पे किसी दूसरी पार्टी का, फॉर से कांग्रेस का या टीएमसी का, उनका प्रभाव ज़्यादा है, तो एक वोटर के तौर पर मैं खुद को बचाने के लिए ये कह सकता हूँ कि मैं फलानी पार्टी को वोट दे के आया हूँ, बीजेपी को नहीं दे के आया हूँ, लेकिन मैंने वोट असल में बीजेपी। लेकिन अगर मेरे पास पर्ची है तो वो प्रभावशाली लोग मेरे पास आ सकते हैं, वो पर्ची देख सकते हैं और मेरा कुछ नुकसान कर सकते हैं। सेम सवाल उसमें भी जाता है कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, तो कई बार जो डोमिनेंट कास्ट्स हैं उनका प्रभाव किसी इलाके में इतना ज़्यादा होता है कि जो समाज में नीचे तबके पर जो लोग, हाशिए पर जो लोग मौजूद हैं, वो डर की वजह से नहीं बताते कि उन्होंने असली में किसे वोट डाला है। तो ये जो निजता का अधिकार वाला सवाल था वो चुनाव आयोग की तरफ से पुट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी एक तरीके से कहा यह भी गया कि जो गोपनीयता है वो ख़त्म हो जाएगी ऐसे में, अगर वीवीपैट की पर्ची दे दी जाएगी, और इसमें जो है प्रोसेस भी लेंदी हो जाएगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फ़िलहाल ये बयान आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि पहली चीज़
जो 100% मिलान की बात चल रही थी वो नहीं होगी वीवीपैट की जो और ईवीएम की पर्ची। और दूसरा जो बैलेट पेपर से मतदान कराने की बात कही जा रही थी उसको भी खारिज कर दिया है, उस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट या रिएक्शन आते रहेंगे वो हम आपको ललन टॉप के जरिए यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम है विकास वर्मा, देख रही थी ललन टॉप।